अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो बेटा अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है इस्लामियात की। इस्लामियात में आज हम याद करेंगे बेटा मिक़ाते चहरम। मिक़ाते चहरम में हदीस याद करेंगे। तो चलिए बेटा याद करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लीजिए। चलिए पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। चलिए बेटा अब हम याद करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा मिक़ाते चहरम में जो है सबसे पहले हदीस है हमारे पास, और ये 4 हदीस हैं। आपको इनको अच्छे से याद करना है। ये हम पहले याद कर चुके हैं, अब इन्हें एक दफ़ा रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो इसको आपको मालूम ही है कि अब आपके ऐसे 2 का सिलेबस में जो है यही आने वाली है। तो इसे धीरे धीरे अच्छे से याद कीजिए ताकि आपके अच्छे ग्रेड आ सकें इस्लामियात में। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम हदीस याद करेंगे आज। नंबर 1 पे है, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। तो आपको सबको मालूम ही है कि सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है ना, या हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे है, भली बात कहना सदका है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, हम कोई भी भली बात कहेंगे तो वो सदक़े में शामिल हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा भली बात कहना चाहिए। 3 पे है बेटा, गुस्से से बचो। तो ये बार बार हमारे मज़हब में बार बार आती है ये बात कि हमें हमेशा गुस्से से बचना चाहिए। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, क्योंकि गुस्से में जब इंसान आता है तो उस पर शैतान हावी हो जाता है और हम वो भी कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा गुस्से से बचना चाहिए। हम वो सब कुछ कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा गुस्से से बचना चाहिए। तो इसलिए हमारे मज़हब में देखिए बार बार ये बात आती है कि गुस्से से बचो। नंबर 4 पे है बेटा, जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। तो आपको मालूम ही है कि जन्नत की कुंजी जो है वो यानी कि चाबी जो है वो नमाज है, क्योंकि जन्नत में एक बहुत बड़ा लॉक है और वो लॉक की चाबी जब ही अल्लाह ताला हमें देंगे जब हम नमाज दुनिया में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। अभी आप बहुत छोटे हैं तो अभी आप नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन आपको हैबिट डालनी चाहिए। अपनी मम्मी पापा के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। जो बॉयज़ हैं वो अपने पापा के साथ जाएं नमाज़ पढ़ने, जो गर्ल्स हैं वो अपनी मम्मी के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हों। तो बेटा इसी तरह से थोड़ा आप इस तरह से करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह जब तक आप 7 साल के हो जाएंगे तो आपको नमाज की आदत पड़ जाएगी। आप खुद ब खुद नमाज के लिए खड़े होंगे। तो आपको इस तरह से नमाज की आदत पड़ जाएगी। तो आपको अपनी मम्मी पापा के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होना चाहिए। जो बॉयज़ हैं मस्जिद में जाते हैं पापा, तो मस्जिद में जाइए आप, और जो गर्ल्स हैं वो घर में अपनी मम्मी के साथ पढ़ें। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा आप थोड़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे से आदत पड़ जाएगी जब आप 7 साल के होंगे। तो एक दफ़ा और रिवीज़न करते हैं बेटा। सबसे 1 पे है, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। 2 पे है, भली बात कहना सदका है। 3 पे है, गुस्से से बचो। और 4 पे है, जन्नत की कुंजी यानी चाबी जो है वो नमाज है। तो बेटा इन 4 हदीस को अच्छे से लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, और ये मैं किसी भी दिन आपसे सुन लूँगी देखिए। तो इसलिए अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि हम पहले याद कर चुके हैं। इन सब 4 हदीस को पहले याद कर चुके हैं। सिर्फ आपको मिक़ाते चहरम में सिर्फ आपकी रिवीज़न होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा फिर मैं आती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।